नमस्कार। बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर तथा 2 ईयर बीएड में सेकेंड ईयर के छात्राध्यापिकाओं के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय की प्रथम इकाई में ज्ञान प्राप्ति की विधियों पर चर्चा कर रहे थे। पिछले पाठ में हमने ज्ञान प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण विधि का अध्ययन किया था जिसका नाम था इंद्रियानुभव ज्ञान। इस पर हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान प्राप्ति की अन्य जो शेष विधियां हैं उसमें से 2 विधियों पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी 2 विधियां हैं तर्क बुद्धि और अंतःप्रज्ञा। इन दोनों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रथम है आज की विधि तर्क बुद्धि। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहता है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है। तर्क बुद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियों का प्रयोग होता है। प्रथम है आगमन विधि और दूसरी है निगमन विधि। ये दोनों विधियां ऐसा माना जाता है कि वह एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। इन दोनों के प्रयोग से ही हम ज्ञान प्राप्ति में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पहले हम आगमन विधि पर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे और उसको हम स्पष्ट करेंगे। तर्कात्मक क्रम के आधार पर प्रथम विधि है आगमन विधि। इसमें विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये जो हमारे सूत्र हैं उनका हम पालन करते हैं इसमें, और उनका पालन करते हुए इस विधि में बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। कई तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और ध्यान आकर्षित किया जाता है, और इन विशेष उदाहरणों की सहायता से एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, एक सामान्य नियम का निर्माण किया जाता है, एक सिद्धांत बनाया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने के बाद या देने के बाद इस सिद्धांत की सत्यता को परखा जाता है। जो हमने सिद्धांत निर्मित किया उसकी सत्यता को परखा जाता है। जैसे अपन एक बात कर लें व्याकरण की। जैसे व्याकरण में अपन को सर्वनाम पढ़ाना है तो हम ऐसे अनेकों उदाहरण देंगे। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला जो शब्द है वह सर्वनाम कहलाता है, ये एक सामान्य रूप से हम जानते हैं। लेकिन हम एक अनेकों उदाहरण ऐसे देंगे जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। फिर हम उसको बताएंगे बालकों को कि भाई ये संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आ रहा है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण प्रस्तुत किए हमने पहले। उदाहरण प्रस्तुत करके फिर हम उसका जो है नियम बना लेंगे, सिद्धांत बना लेंगे। तो एक सिद्धांत बन गया, नियम बन गया कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह से अनेकों उदाहरण प्रस्तुत करके एक सामान्य नियम का, एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसे हम आगमन विधि कहते हैं। यह विधि व्याकरण में भाषा की दृष्टि से देखें तो गणित है, भूगोल है, ऐसे विषयों में बड़ी उपयोगी विधि होती है। तो पहली विधि पे हमने चर्चा की। दूसरी विधि है इसमें तर्क शक्ति में तर्क बुद्धि की दूसरी विधि है निगमन विधि। यह विधि ठीक उसके विपरीत होती है। जैसे हमने जो सूत्र बताए थे पहली विधि में, हमने विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत का पालन किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। पहले नियम बताए जाते हैं, पहले उसमें क्या था, उदाहरण बताए जाते थे और नियम का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पहले नियम बता दिया जाता है और फिर उदाहरणों से उसको पुष्ट किया जाता है, परखा जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर अपन गणित की बात करें तो जैसे हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमने एक नियम बता दिया। अब उसको हम पुष्ट कैसे करेंगे या उदाहरणों से उसको परखेंगे, कैसे साबित कैसे करेंगे? हम त्रिभुज बनाएंगे, उसके तीनों कोणों का योग बता देंगे कि भाई इसमें 180 है। फिर 180 है या नहीं इसकी परख हम कैसे करेंगे? तीनों जो त्रिभुज में तीनों कोण बने हुए हैं, उन तीनों कोणों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से उनको नापेंगे, नाप करके उनका योग करेंगे, योग है वो 180 आएगा। तो इस तरह से हम उसका जो है पुष्टि कर देंगे। तो इस तरह से ये पहली जो विधि थी आगमन विधि, उसकी ठीक विपरीत निगमन विधि होती है। ये जो दोनों विधियां हैं मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक दूसरे की पूरक विधियां हैं और ये दोनों मिलती हैं तभी ये पूर्ण विधि कहलाती है। तर्क शक्ति या तर्क बुद्धि की एक पूर्ण विधि, दोनों विधियां मिल करके बनी। ये दोनों विधियां एक दूसरे के विरोध करती हुई प्रतीत होती हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये दोनों वास्तव में विरोध नहीं करती, एक दूसरे की पूरक होती हैं। ज्ञान प्राप्ति के में इन दोनों विधियों का बड़ा महत्व होता है। नियम की सत्यता को परखने के लिए आगमन के पश्चात पहले तो हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे और उसकी सत्यता को परखने के लिए निगमन विधि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसी से ज्ञान में स्थायित्व आता है। हमारा ज्ञान जो है स्थायी तभी बनेगा जब हम निगमन विधि का प्रयोग करेंगे आगमन के पश्चात। तो वास्तव में ये एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, और इनका दोनों का सम्मिश्रण ही उपयोगी होता है और एक पूर्ण विधि के रूप में हम उसको जान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो ये तर्क बुद्धि के अंतर्गत हमने आगमन और निगमन विधि को समझा। अब आज की जो हमारी दूसरी विधि है वो है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा, अंतः मतलब अंतर से हृदय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा विधि को सहज बोध विधि कहते हैं। सहज बोध, सहज अपने आप बिना किसी ज़्यादा मेहनत के वो अपने आप अंदर से प्रस्फुटित होता है, वो ज्ञान उसका जो है प्रस्फुटन होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सहज बोध से प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इस विधि के प्रणेता या हम कहेंगे उसके समर्थक एक विद्वान हुए हैं, हेनरी बर्गसो। उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से साबित करने की कोशिश की है, प्रस्तुत किया है। इस विधि को दार्शनिक प्रणाली के रूप में उन्होंने जो है वो प्रस्तुत किया है और जीवन एवं जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के साधन के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। वास्तविक स्वरूप जीवन और जगत का जो दिखाई नहीं पड़ता है या इंद्रियों से उसको अनुभूत नहीं किया जा सकता, ऐसा स्वरूप जो रहस्यमय होता है, उस स्वरूप को समझने के रूप में उसको इस विधि का जो है प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि सहज बोध जो होता है वो बुद्धि से आगे की वस्तु है, बुद्धि से भी परे है, वो उसके आगे की वस्तु है। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, सामाजिक परिस्थितियाँ अपनी अपनी अंतः विशेषता रखती हैं, अनंत विशेषता रखती हैं, कई तरह की विशेषताएं वो रखती हैं। तो बुद्धि जो है, हमारी सामान्य जो बुद्धि है, वह इन सब को ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा उनका मानना है। वह अपूर्ण है। बुद्धि से हम इस जगत को या जगत में जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उसको समझ नहीं सकते। लेकिन एक हमारे पास ऐसी शक्ति है जो गॉड गिफ्ट है, भगवान की दी हुई है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक ऐसी सहज बोध नाम की जो एक शक्ति है, वह उसी से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण ज्ञान संभव उसी से होता है। इस ज्ञान को अंतःकरण का ज्ञान भी हम कह सकते हैं। अंतःकरण का ज्ञान, हृदय से उत्पन्न होने वाला अंतःकरण का ज्ञान हम कहते हैं, या अंतःकरण की आवाज़ भी उसको कह सकते हैं। हृदय की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कही जाती है। केवल इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, इसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। यह ज्ञान
न तो इंद्रियानुभव से प्राप्त हो सकता है और न ही तर्क बुद्धि से, जो हमने अभी एक विधि पढ़ी, दोनों से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरह का अनुभव होता है, उनका ऐसा मानना, और वास्तविकता भी है, हम भी उसको अनुभूत कर सकते हैं। अंतःकरण में एक आवाज़ होती है जिसे हमको वो अनुभव होता है, और ये पांचों इंद्रियों के अनुभव से परे का अनुभव होता है। जो हमारी पंच इंद्रियां जो हैं, कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी, उससे अलग ही अनुभव होता है। इस ज्ञान को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता। उस ज्ञान की जो अनुभूति होती है उसको अनुभूत नहीं कर सकते। ये जैसे हम कह सकते हैं गूंगे के गुड़ की तरह। गूंगा व्यक्ति होता है, बोल नहीं पाता, उसको हम गुड़ खिला करके पूछे कि भाई कैसा लगा या कैसा अनुभूत हुआ, तो वह उसको अनुभूत करेगा, उसकी मीठेपन को मुस्कुराएगा और अनुभव करेगा, लेकिन वो कह नहीं पाएगा। तो इसी तरह का ज्ञान ये भी है, अंतःकरण में जो उत्पन्न होता है सहज बोध ज्ञान। तो इससे जैसे सूरदास जी को ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे और उनको जो तीसरा नेत्र उनका काम कर रहा था, अंतःचक्षु उनका काम कर रहा था, सहज बोध उनको था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण अपने पदों में किया है, ऐसा माना जाता है। तो उसी को कहते हैं सहज बोध ज्ञान। तो आज हमने मुख्य रूप से दो विधियों को समझा, तर्क बुद्धि और अंतः प्रज्ञा। शेष जो विधियां हैं उसको अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।